यूपी के फारुखाबाद में दिन दहाड़े लाइव किडनैपिंग से मच गई दहशत। तो रोहतक में बच्चों की कहासुनी में कूदे बदमाश तो दुकान में निकल गई पिस्टल। बालाघाट में टोल पर 16 नकाबपोशों ने जमकर मचाया उत्पात। तो अंडमान के बैरन द्वीप में फिर से जाग उठा ज्वालामुखी। वोल्केनो से निकले लावे ने लाल कर दिया आसमान। दिन भर की ऐसी तमाम एक्शन स्टोरी जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जी बाइक आई। गांव के तिराहे पर बाइक वाला सामने है और पीछे से टी शर्ट पहने शख्स फोन पर बात कर रहा है और बगल में लोग बेंच पर बैठे हैं। सब सामान्य लग रहा है, लेकिन दरअसल टी शर्ट वाला शख्स एक गैंग की पकड़ है जिसका अपहरण होने वाला है। देखिए, अब सामने से सफेद रंग की एक कार आकर शख्स के सामने रुकती है, जिनमें से दो युवक निकलते हैं। सीधे शख्स के गले पर हाथ रख दिया जाता है और उसे कार में चलने के लिए दबाव बनाते हैं। गाड़ी से अब तीसरा और चौथा शख्स भी निकल आया। जबरदस्ती सब के सब शख्स को गाड़ी में डालने की कोशिश करते हैं। सड़क पर ही अब हंगामा मच गया। ये कोई फिल्म या वीडियो की स्क्रिप्टेड शूटिंग नहीं, बल्कि किडनैपिंग का लाइव वीडियो है। तस्वीरें फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के महुई गांव की हैं, जहां किशनपाल नाम के शख्स को 4 से 5 लोग जबरन उठाकर ले गए, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। किशनपाल को किडनैपर्स ने बघार पर उतार दिया, उसके बाद भाग गए। लेकिन अब शिकायत के बाद दिन दहाड़े अपहरण की इस वारदात की पुलिस जांच कर रही है। मॉनसून जाते जाते भी सुकून नहीं बल्कि दर्द दे जा रहा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की हैं, जहां शारदा नदी का कहर इस घर पर टूटा। शारदा नदी के तेज बहाव की वजह से नदी कटान तेजी से कर रही है और देखिए 5, 4, 3, 2, 1 केवल चंद सेकंड में कैसे इस घर को नदी के कटान ने पानी में अदृश्य कर दिया। इसके बाद इससे सटे मकान को भी नदी ने नहीं बख्शा। पानी के बहाव के आगे हर इंसान बेबस है। देखिए, पानी में मकान को समाते ये लोग केवल देख भर पा रहे हैं। इस साल शारदा नदी के कहर से करीब 90 से ज्यादा पक्के मकान नदी में समा गए। दर्जनों एकड़ खेती योग्य जमीन नदी में समा चुकी है, लेकिन मानसून का कहर अभी भी जारी है। दुकान पर बात करते करते देखिए मारधाड़ और फिर महाभारत शुरू हो गई। छोटी सी दुकान में ही सब के सब गुत्थम गुत्था हो गए। इतने में देखिए इस सफेद शर्ट वाले ने इस जंग के बीच अपनी पिस्टल निकाल ली। मार और धक्का मुक्की में इसने झटके से दूसरे हाथ से अपनी पिस्टल को लोड भी कर लिया। दुकान में दर्जनों लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। लात, घूंसे, मुक्के, पंच सब चल रहे हैं। पिस्टल वाला शख्स पिस्टल की बट से सामने वाले पर वार कर रहा है। तस्वीरें हरियाणा के रोहतक की हैं, जहां गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। दरअसल एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 2 नाबालिग बच्चों के बीच मामूली कहासुनी हुई थी। उसके बाद पिस्टलधारी बदमाशों ने पीड़ित बच्चे को उसके भाई के कैफे पर जाकर पहले धमकाया, फिर पीट दिया और फिर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि आरोपी बच्चे की मां एसआई है, जो पहले से कैफे पर ही मौजूद थी। उसने लोकेशन भेजकर ही बदमाशों को बुलाया, जिसके बाद कैफे पर ही बदमाशों ने पीड़ित बच्चे और उसके भाई की पिटाई कर दी। सड़क पर फर्राटा भरते देखिए एक गाड़ी निकली, उसके बाद तो गाड़ियों का काफिला सही निकलने लगा। इस काफिले में केवल आप गाड़ियों की गिनती करते जाइए। काफिले में 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 70 गाड़ियां नहीं, बल्कि 100 के करीब गाड़ियां हैं। रोड पर साए साए गाड़ियां निकल रही हैं, तो रौला काटने के लिए कोई सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियोग्राफी कर रहा है। ये काफिला सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान का है, जो सीतापुर से रामपुर के लिए रवाना हुए। दरअसल आजम खान को 23 महीने के बाद जेल से जमानत मिली थी, जिसके बाद उनके 2 बेटे 100 गाड़ियों के काफिले और समर्थकों के साथ सीतापुर जेल से आजम को रिसीव करने पहुंचे।
आजम खान अब जेल से जमानत पर रिहा होकर रामपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो कब तक जेल की सलाखों के बाहर रहेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी कई ऐसे मामले हैं जिनमें कानूनी प्रक्रिया पूरी होने वाली है। ऐसे में अगर उन्हें सजा होती है तो एक बार फिर आजम की रात सलाखों के पीछे ही कटेगी। पहाड़ से शोले धधक रहे हैं, तेजी से अंगारे निकल रहे हैं, लावों की बौछार हो रही है। ये तस्वीरें न तो पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर की हैं, न ही ये तस्वीरें जापान या फिर इंडोनेशिया की हैं। दरअसल भारतीय द्वीप समूह अंडमान निकोबार में बैरन ज्वालामुखी एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिसमें से लावा निकल रहा है। लावे के निकलने की ये तस्वीरें भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत से रिकॉर्ड की गई। अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में बीते 8 दिनों के भीतर 2 हल्के ज्वालामुखी विस्फोट हुए। ये भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी 13 और 20 सितंबर को फटा। हालांकि दोनों बार विस्फोट हल्के दर्जे के थे और आसपास के इलाकों पर किसी तरह का खतरा नहीं है। बैरन आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से करीब 138 किलोमीटर दूर है और ये दक्षिण एशिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। ये लगभग 3 वर्ग किलोमीटर का निर्जन द्वीप है, जिस पर ज्वालामुखी की राख और पत्थर फैले रहते हैं। यहाँ 1787 में पहला विस्फोट हुआ था। हाल में 2017 और 2022 में बड़े विस्फोट हुए। इस साल जुलाई में भी गतिविधि दर्ज की गई थी। सड़क किनारे करीब करीब जंगल है, सामने टोल का नाका है और ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बदमाशों ने टोल प्लाजा पर धावा बोल दिया। सीसीटीवी में वक्त करीब रात के 11 से ज्यादा हो रहा है। सभी के मुंह पर कपड़ा बंधा है, जिससे इनकी पहचान छिपी रहे। इसके बाद देखिए अचानक से सब के सब भागने लगते हैं, लेकिन चंद सेकंड बाद फिर से वापस आते हैं और आते ही तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ की आपदा के बीच इधर से गुजरने वाले ट्रक्स को भी अवसर मिल गया, जिससे सभी के सभी बिना टोल दिए ही बैरिकेडिंग तोड़कर नाका पार करने लगते हैं। अब आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां उपद्रवियों ने टोल के अंदर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि नकाबपोश बदमाशों ने 1,13,400 रुपए, 2 मोबाइल लूटने के साथ साथ कर्मचारियों से मारपीट भी की। मंडला जिले के बालाघाट की सीमा पर स्थित पांडुतला टोल नाके की ये तस्वीरें हैं। पुलिस ने अब 5 नामजद सहित दर्जन भर से ज्यादा अज्ञात युवकों के खिलाफ तोड़फोड़, लूट और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। गली में एक साइड से एक शख्स आया। शख्स ने एक हथगोला सामने दीवार पर दे पटका और अगले सेकंड तेज धमाका हो गया। दीवार की साइड से तेजी से धुआं आसपास फैल गया। ब्लास्ट की तेज आवाज से हड़कंप मच गया। गली में भगदड़ मच गई। एक के एक कई सारे लड़के गली में भागते नजर आए। सभी लोग उसी साइड की तरफ भागते दिखे जिधर से हमलावर शख्स आया था। उसकी खोजबीन शुरू हुई। यह धमाका प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में किया गया, जहां करीब रात 9 बजे एक गली में बदमाश आया और हथगोला फेंककर भाग गया। ब्लास्ट की आवाज से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावर युवक की पहचान कर रही है। हालांकि पुलिस इसे पटाखा फोड़ना मान रही है, लेकिन आरोपी युवक से पूछताछ के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। इसके लिए पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर सवाल जवाब करने की तैयारी में है। एक शख्स को बीच सड़क पर एक दबंग पकड़े हुए है। दूसरा दबंग उस पर दनादन बेल्ट बरसा रहा है। पीट रहा शख्स हाथ जोड़ रहा है, लेकिन फिर भी दबंगों पर कोई असर नहीं होता। वो बस उसे बेरहमी से पीट रहे हैं। आसपास के दूसरे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन कोई भी बीच बचाव में नहीं आया। ना ही किसी ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की। जहां से पिटाई हो रही है, ये बरेली के बहेड़ी थाना इलाके का बहेड़ी बाईपास है और जिस शख्स की पिटाई की जा रही है वो एक ट्रक ड्राइवर है।
और पीटने वाले दबंग बाइक सवार, जिनके साथ बरेली नैनीताल हाईवे पर ट्रक ड्राइवर से साइड न देने को लेकर विवाद हो गया। फिर क्या था, दबंगों को ये बात इतनी नागवार गुजरी, दोनों ने ट्रक को रोककर ड्राइवर को नीचे खींच लिया और जमकर बेल्ट से पिटाई कर डाली।